अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। बहुत ही खूबसूरत सा जो स्लीव डिज़ाइन है वो करेंगे आपके साथ शेयर, और एक और ट्रिक करेंगे शेयर। अगर आपके पास फैब्रिक कम है और आपकी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ कम है तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उसको डिज़ाइनिंग लुक दे सकते हैं। हमें चाहिए था 20 जो है इंचज़ अपनी लेंथ अपनी स्लीव्स की, और हमारे पास था 16 इंचज़। 4 इंचज़ हम किस तरह से बढ़ाएंगे वो करेंगे आपके साथ शेयर। हमने जो है 4 इंच का फैब्रिक ले लिया था। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमने रख ली थी 4 इंचज़, क्योंकि हमें जो है 20 इंचज़ रखी चाहिए थी अपनी जो है वो लंबाई। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने अपनी स्लीव के हिसाब से रखी थी। हम जो है हमारे पास लॉक्स है ब्लैक कलर में, उसके साथ हम करेंगे डिज़ाइनिंग। पहले हमने इस तरह से देखें ले लिया था एक पेपर, जो कि 2 इंचज़ हमने जो है उसकी लंबाई रखी थी। चौड़ाई हमने अपनी जो है स्लीव उसके हिसाब से रख ली थी। यहाँ पे देखें अपने फैब्रिक के नीचे उस पेपर को हम रख लेंगे इस तरह से। अपनी कुर्ती की बैक साइड पे हमने उसको सॉरी स्लीव्स की बैक साइड पे उसको हमने रख लिया है। और अपने लोब्स को जो है वो 3 इंचज़ हमने इस तरह से देखें लंबाई में कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के साथ साथ इस तरह से लोब्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हम जो है अपनी स्लीव्स के आगे इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। इसके नीचे हमने पेपर इसलिए रखा है कि जो आपकी जो लोब्स है वो निकलेंगी नहीं जल्दी जल्दी से, और आराम से फिसलेगी नहीं। आपकी जो सिलाई है वो जल्दी जल्दी से जो है वो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगी। तो हमने 2 इंचज़ का फैब्रिक लेके ये जो हमने लोब्स रेडी की थी अपनी स्लीव्स के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह से हमने रखते हुए जो है वो स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इस तरह से बैक साइड में उस फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम देखें इस तरह जो हमने 4 इंचज़ का फैब्रिक जो है लिया था, जिसके साथ हमने अपने फैब्रिक की जो लेंथ है अपनी स्लीव्स की लेंथ है वो जो बढ़ानी थी, तो उसको हमने इस तरह से ले लिया है। लेने के बाद देखें किस तरह से हम यहाँ पे हमने उसको जो है उसकी अगली साइड पे एक और लोब्स इसी तरह से 3 इंचज़ की ली है। और इन्हीं लोब्स के जो हमने अटैच किए पहले उनके अंदर हमने इस तरह से इनको निकाल लिया है। उनके अंदर से निकालने के बाद हमने बिल्कुल उसी तरह से इसको स्टिच किया है जिस तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर इसको स्टिच किया था। अब देखें इस फैब्रिक को इस तरह से हमने रखा है। हमने एक साइड पे इसको स्टिच करेंगे और दूसरी साइड हम इस तरह से देखें इसको इस तरह ही रहने देंगे। हमारी स्लीव्स का वो दामन होगा फ्रंट वाला, तो इस तरह से देखिए दोनों लोब्स को हमने एक दूसरे के साथ हमने इस तरह से रख लेना। अगर आपके पास ग्लू फैब्रिक कोई सी भी है तो आप उसी के साथ जो है इनको पहले से पेस्ट कर सकते हैं, फिर आसानी से जो है वो आप इनको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ भी फैब्रिक के नीचे जो मैंने पेपर है वो रखा था ताकि हमारे ये लोब्स हैं जो वो निकले नहीं बार बार। तो हम इसी तरह से देखिए सारी स्लीव्स के ऊपर इसके अंदर से निकालते हुए पहले लोब्स के अंदर निकालते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। सारी हमने जो है लोब्स वो कर ली थी स्टिच बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने अपने स्लीव्स के ऊपर जो है 2 इंचज़ का फैब्रिक रखते हुए उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इन्हीं लोब्स के ऊपर रखते हुए हम इनको स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी बैक साइड जो है वहाँ पे जो है वो नीटनेस आ जाए। बैक साइड पे हमें नीटनेस आना ज़रूरी है, तो हमने अलग से फैब्रिक जो है यहाँ पर स्टिच कर लेना है और इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे ताकि हमारी स्लीव्स के ऊपर इस फैब्रिक के ऊपर अंदर वाली तरफ जो है वो अच्छे से जो है वो नीटनेस आ जाए। तो इस तरह से देखिए हम इस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने जो फैब्रिक ये जो 4 इंचज़ का हमने फैब्रिक लगाया है इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। जो स्लीव्स है उसको हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये फैब्रिक जो हमने लगाया इसको भी हम बैक साइड पे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम हैंड स्टिच कर लेंगे, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस से जो भी करना चाहते हो। यहाँ पे अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमने जो दोनों तरफ 2 इंचज़ का फैब्रिक लगाया है उनको हम इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। एक तरफ से हमने स्टिच कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग का जो फैब्रिक है पहले से आप जो है वो आयरन कर सकते हो ताकि हमारी जो है बिल्कुल बराबर जो है यहाँ पे स्टिचिंग आए। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है दोनों तरफ। लगाने के बाद हमारे पास इसी कलर में जो है वो बारीक लेस है। जो स्लीव है उसके अगली साइड पे जो फ्रंट साइड है उस पर हम इस तरह से अपनी लेस को उल्टी साइड जो है ऊपर रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमने इसको फोल्डिंग करके स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे हमारी स्लीव्स के जो डिज़ाइन है वो हो गया है रेडी। देखिए इस डिज़ाइन से हमारी जो स्लीव्स है वो उसकी लेंथ भी लंबी हो गई है और हमारी लोब्स के साथ बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो भी हो गया है रेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।